Okay, so coming to the next question, if 2 sin theta, if 2 sin theta plus pi by 3 is equal to cos theta minus pi by 6, ये देखो, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ना आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। ये दिख रहा है आपको sin a plus b, so I hope so आपको ये फॉर्मूला पता रहेगा sin a plus b, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज sin a plus b? sin a cos b, sin है ना प्लस रहा तो प्लस cos a sin b, ये आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। और एक कौन सा फॉर्मूला था चाहिए? cos a minus b, so what is cos a minus b? आपको ये भी फॉर्मूला पता होना चाहिए cos a minus b का फॉर्मूला। so cos a minus b का फॉर्मूला क्या होता है? cos a इंटू cos b, यहाँ पे माइनस है तो प्लस sin a इंटू sin b, so ये फॉर्मूला होता है अपने पास, राइट। चलो तो इसको ये फॉर्मूला में ओपन अप कर देते हैं, क्वेश्चन को अपन फॉर्मूला में ओपन अप कर देते हैं। सो आपके अपने पास क्या मिलेगा? 2 sin, ठीक है, a प्लस बी। व्हाट इज साइन ए प्लस बी? साइन ए, ठीक है, ब्रैकेट में रखते हैं साइन ए। व्हाट इज साइन ए? साइन ए मतलब साइन थीटा इनटू कॉस बी मतलब पाई बाय 3, ठीक है। चलो प्लस कॉस ए मतलब कौन? थीटा इनटू साइन पाई बाय 3। चलो सो अभी इज इक्वल टू इस तरफ कौन है? कॉस ए माइनस बी। सो कॉस ए माइनस बी को ये वाले फॉर्मूला में एक्सपांड कर दो। सो कॉस ए माइनस बी कहते हैं कॉस ए कॉस बी, सो क्या बोलेंगे? कॉस थीटा इंटू कॉस पाई बाय 6, ठीक है। कॉस ए, अब यहाँ पे कुछ लोग माइनस पाई बाय 6 है, माइनस पाई मतलब ये फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला माइनस भी चाहिए, उधर ही माइनस है, कंपेयर करो, बस कंपेयर करो, ठीक है। कॉस थीटा कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस, यहाँ पे माइनस रहेगा तो प्लस साइन ए साइन बी, तो क्या रहेगा? साइन थीटा इंटू साइन पाई बाय 6। चलो सो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? इनको पुट कर दो, cos पाई बाय 3, cos पाई बाय 3 मतलब cos 60, ठीक है। 2 ब्रैकेट में लिखो साइन थीटा इंटू, मुझे बताओ, पाई बाय 3, ऑलवेज रिमेंबर पाई बाय 3 का मतलब क्या होता है? पाई बाय 3 मतलब 60, और cos 60 कितना था? 1/2, कितना था ये? cos 60 कितना? 1/2 प्लस cos थीटा और इंटू, मुझे बोलो, साइन पाई बाय 3। अभी साइन पाई बाय 3 क्या होता है? साइन पाई √3/2, बरोबर। सो √3/2 होता है, ठीक है। साइन 60 पाई बाय 3 मतलब 60 इज इक्वल टू, चलो अब बोलो, cos थीटा इंटू cos पाई बाय 6। सो cos पाई बाय 6 क्या होगा अपने पास? cos पाई बाय 6 क्या होगा? 1/2, और ना cos पाई बाय 6 अपने पास क्या रहेगा? 1 बाय, एक मिनट, cos पाई बाय 6 ना, cos पाई बाय 6 अपने पास क्या रहेगा? √3/2, ठीक है। cos पाई बाय 6 अपने पास क्या रहेगा? √3/2 प्लस साइन थीटा इंटू साइन 30 इज 1/2, ठीक है, क्लियर। चलो अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट, ठीक है, इनको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो ये 2 को अभी डायरेक्टली 2 को कैंसिल मत कर दो, आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से 2 को कॉमन निकालना पड़ेगा और फिर 2 को कैंसिल करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं आपको एक स्टेप कम करके बता देता हूँ, इधर से और इधर से, यहाँ पे प्लस है ना, सो यहाँ से 1/2 मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे 2 था, और यहाँ से अगर 1/2 बाहर आया तो 2/2 हो गया, और ये 2 कैंसिल हो गया, समझा यहाँ पे क्या किया? ठीक है, अब मेरे पास जगह ज्यादा नहीं है तो मुझे कम स्टेप्स में सॉल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है। सो समझा, ये 2 गायब हो जाएगा, ये 2 और ये सारे 2 गायब हो जाएगा, मैंने 1/2 को कॉमन लिया और 2 को कैंसिल कर दिया। चलो नेक्स्ट, अब ये बचा क्या अपने पास? अभी अपने पास बचा क्या? साइन थीटा प्लस क्या बचा यहाँ पे? 2 तो गया ना, तो बचेगा √3 cos थीटा, समझा यहाँ पे क्या बचा अपने पास? ठीक है, चलो अब उस तरफ क्या बचा? √3/2 cos थीटा प्लस साइन थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2, ठीक है, ऐसे कुछ अपने पास बचेगा, साइन थीटा बाय 2। ओके, चलो नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं हम लोग? ये साइन थीटा बाय 2 मतलब हाफ साइन थीटा, कंफ्यूज मत हो जाओ, यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे ये रहेगा हाफ साइन थीटा, ठीक है, हाफ साइन थीटा। चलो अब क्या करो, साइन थीटा को साइन थीटा के साथ सिंप्लीफाई कर दो बरा, तो बोलो यहाँ पे क्या है? साइन थीटा, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब यहाँ पे 1 होता है, बरोबर, यहाँ पे 1 साइन थीटा है, ठीक है, थीटा 1 साइन थीटा, और ये हाफ साइन थीटा इस तरफ आया तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस हाफ। सो 1 माइनस हाफ आपको क्या मिलेगा? समझा ना मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ, इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ, ठीक है। 1 साइन थीटा ये इधर है प्लस, इधर आया तो माइनस, सो 1 साइन थीटा माइनस हाफ साइन थीटा, ये सिर्फ बनेगा साइन थीटा, क्या बनेगा? सिर्फ साइन थीटा। वैसे ही √3, सिर्फ इसको देखो, √3 cos थीटा माइनस √3 cos थीटा, ये प्लस में, ये इस तरफ आया तो माइनस, तो देखो यहाँ पे करके दिखाता हूँ, √3 cos थीटा माइनस √3/2 cos थीटा,
तो इनको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम लोग? सो √3 ये इस तरफ आए तो माइनस, सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा? 2√3 माइनस √3 अपॉन 2। सो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 होता है, सो 2√3 बरोबर 2√3 माइनस 1√3, सो 2 माइनस 1 दैट इज √3/2। यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास? √3/2। तो ये क्या बचेगा? ये इधर आके सिंप्लीफाई होगा तो अपने पास बचेगा, प्लस प्लस √3/2 साइन थीटा बचेगा, और √3/2 कॉस थीटा बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा? √3/2 कॉस थीटा बचेगा इज इक्वल टू 0। √3/2 कॉस थीटा बचेगा। अरे ये 1 माइनस हाफ है ना, अरे 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ यहाँ पे क्या बचेगा आपका? हाफ, हाफ साइन थीटा। 1 माइनस हाफ यहाँ पे 1 है ना, और ये हाफ है, सो हाफ इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा? हाफ साइन थीटा। सो हाफ साइन थीटा प्लस √3/2 कॉस थीटा। ये समझा ना मैंने? किसको? इसको, इसको और इसको ये किया। 1 साइन थीटा, हाफ साइन थीटा इधर गया तो 1 माइनस हाफ दैट इज हाफ साइन थीटा, √3 cos थीटा माइनस √3 cos थीटा। यहाँ पे मैंने आपको ऊपर करके लिखा √3 cos थीटा माइनस √3 cos थीटा। तो इसको अगर हम इक्वेट करें तो क्या मिलेगा? √3/2 cos थीटा मिलेगा, √3/2 cos थीटा। ये देखो √3/2 cos थीटा। ठीक है, चलो। सो अब मुझे बताओ, इस होल इक्वेशन को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या बचेगा? साइन थीटा प्लस √3 cos थीटा इज इक्वल टू 0। मैंने थ्रू आउट द इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दूंगा मैं, तो मुझे क्या बचेगा? साइन थीटा प्लस √3 cos थीटा। हमें क्या निकाला था? tan थीटा। अरे आ गया आंसर, tan थीटा निकालना था, तो बोलो। सो अभी आपको पता है लाइक साइन थीटा इधर प्लस में, उधर गया तो माइनस, सो ये क्या बचेगा? √3 cos थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। सो क्या बचेगा? ये √3 इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो साइन अपॉन कॉस टैन, सो टैन थीटा क्या बचेगा? माइनस √3। सो टैन थीटा क्या बनेगा? माइनस ऑफ √3। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको? ये क्लियर है सबको? यहाँ पे बस गड़बड़ मत कर देना, यहाँ पे मैंने क्या किया वो बस एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, सो टैन थीटा क्या रहेगा? माइनस √3। ठीक है, चलो, आई होप सबको समझ में आ गया रहेगा। थैंक यू।